बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए 11वीं क्लास के इकोनॉमिक्स का जो सांख्यिकी पोर्शन है उसमें का वीडियो लेकर आए हैं, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्यिका एवं बहुलक। बच्चों, इसमें हम जो है आप लोगों को माध्यिका करनी सिखाएंगे और माध्यिका के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। माध्यिका का जो पोर्शन है उसे हमने आप लोगों के लिए दो पोर्शन में बांटा है, क्योंकि माध्यिका करने के लिए हम 5 विधियां आपको सिखाएंगे। यानी कि 5 तरह के क्वेश्चन माध्यिका से पूछे जाते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन ये हैं और ये तो एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें भी 2 तरह हैं। ठीक है, इसके अलावा 5 तरीके के और क्वेश्चन हैं, जैसे ओजाइव से तोरण से माध्यिका निकालना। ठीक है, और उसके अलावा जो समायोजी श्रृंखला है उसमें माध्यिका निकालना। तो इसलिए मैंने इसे जो 2 पार्टों में बनाया है, जिसमें दूसरे पार्ट में मैं माध्यिका के यूज़ भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले माध्यिका की परिभाषा देखेंगे। किसी श्रृंखला की वह संख्या, एक श्रृंखला है, इनकी वह संख्या जो श्रृंखला को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांट दे। यानी कि वो जो है श्रृंखला को 2 इस प्रकार बांट दे कि उसके ऊपर या नीचे की मदों की संख्या बराबर हो जाए, ऊपर की बराबर और नीचे की बराबर, तथा उसके एक ओर के सभी तथ्य उससे कम हो, एक ओर के उससे कम हो और दूसरी ओर के बच्चे उससे क्या हो, अधिक हो। एक ओर के तो उससे सारे के सारे कम हो और दूसरी ओर के उससे कैसे हो, अधिक हो। ठीक है बच्चों, एक तरफ के अधिक और एक तरफ के कम। तो बच्चों ये तो होगी आपकी माध्यिका की परिभाषा। इसे आप इस तरीके से याद रखेंगे कि माध्यिका क्या है, बीच के नंबर, एक ऐसी श्रृंखला जब हम किसी श्रृंखला को आरोही अवरोही क्रम में लिख लें, एक तरफ की संख्या सारी बड़ी, एक तरफ की संख्या सारी छोटी। अब बच्चों जैसा ये सवाल है, इससे भी आप लोगों को माध्यिका का समझ में आ जाएगी। बच्चों इसमें जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर दे रखे हैं। अब बच्चों इन 11 नंबरों को सबसे पहले हम किसी क्रम में लेंगे, चाहे तो आरोही क्रम में ले या इसे अवरोही क्रम में ले। बच्चों आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम का मतलब है घटता हुआ क्रम। हमें कोई सा एक क्रम लेना है। जैसे मैं इसे आरोही क्रम में लिख लेता हूँ, तो सबसे पहली संख्या है 10, फिर उसके बाद है 11, उससे बड़ी 11, फिर 11 से बड़ी बच्चों कौन सी है, 15, 15 से बड़ी 17, ठीक है, 17 से बड़ी 20, 20 से बड़ी 21, ठीक है। अब बच्चों 21 से बड़ी कौन सी है, 21 से बड़ी है 32 और 32 है 2, तो दोनों बार लिखेंगे 32 को। फिर 32 से बड़ी है 33, 33 एक ही बार है। फिर उससे बड़ी है 35 और 35 से बड़ी है 41। गिन लेंगे, कोई संख्या छूट तो नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास जो 11 पद आ गए, सांख्यिकी की परिभाषा हम ध्यान में रखेंगे, एक ओर के सारे पद बड़े, एक ओर के सारे पद छोटे। तो माध्यिका को लिखते हैं m से, जैसे माध्य को लिखते थे x बार से, ऐसे ही माध्यिका को लिखेंगे m से। यानी कि माध्यिका बराबर m बराबर n+1 में 2वां पद। ठीक है बच्चों, अब n कितने हमारे, n का मतलब है पदों की संख्या। पद कितने, 1 2 11 हमने थे, 11 जमा 1/2, तो 11 और 1 12, 12/2, इसका मतलब कितना आ गया बच्चों, 6। तो 6वां पद m क्या हो गया, m बराबर हो जाएगा 6वां पद। तो बच्चों 6वां पद कौन सा, 1 2 3 4 5 6, 6वां पद क्या, 21। तो माध्यिका कितनी होगी हमारी बच्चों, माध्यिका निकल आई हमारी 21। माध्यिका कितनी निकल गई हमारे, 21। अब हम देख रहे हैं माध्यिका की परिभाषा के हिसाब से एक तरफ के सारे नंबर बड़े, एक तरफ के सारे नंबर छोटे, इस तरफ के सारे छोटे, इस तरफ के सारे नंबर बड़े। ठीक है, तो दूसरा सवाल देखेंगे, वजन। देखो अगर बच्चों ये तो जो है हमारा नंबर 11 आ गया था, 5 आ जाएगा तब भी आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर 6 आए तब कैसे होगा, तो ये तो 6 आने पर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि नंबर कैसे होगा, अब देखेंगे हम कैसे लेंगे इन्हें। सबसे पहले मैंने बताया था बच्चों, इन्हें क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिख लिया, तो आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन सा है हमारा, 64, फिर 68,
फिर बच्चों हमारे पास है 70, 70 के बाद है 71, 71 के बाद है 72, 72 के बाद है 73 और 73 के बाद है 75 और 75 के बाद है 76। अब बच्चों इन्हें गिनेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर बच्चों विषम होती तो बीच की आ जाती, ये तो सम संख्या है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अब देखेंगे हम सवाल में यह थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। अब देखिएगा, जैसे m बराबर माध्य बराबर n+1 अपॉन में 2वां पद। अब m बराबर n कितना हमारा बच्चों 8 जमा 1 बराबर 2 अपॉन में वह पद। ठीक है, तो अब उसमें कितना हो जाएगा हमारा 9/2 यानी कि 4.5। यानी कि वो जो नंबर है वो 4 वाले से तो बड़ा है और 5 वाले से छोटा है, 4 वाले से तो बड़ा और 5 वाले से छोटा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 4 और 5 को ले लेंगे क्योंकि उसके बीच का है, तो उसका आधा कर देंगे। तो माध्य का बराबर चौथा पद जमा 5वां पद बटे में 2। क्योंकि हमारे पास कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो 4 से बड़ा और 5 से छोटा, 4 और 5 के बीच का है, तो हम क्या करेंगे 4 और 5 को जोड़ लेंगे। चौथा कौन सा, 1 2 3 4 71 जमा 5वां है 72 बटे 2। तो इसका मतलब ये हो गया 3 और 7 दूनी 14, 143, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। कितना आ गया बच्चों 71.5। तो माध्य का कितनी आ गई हमारी बच्चों, माध्य का 71.5। अब देखो 71.5 यहाँ बैठेगा कहीं, तो इधर वाले सारे छोटे इधर वाले सारे बड़े। इस तरीके से अगर ये सीधी सीधी श्रृंखला दी हो तो हम माध्य का ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। अब बच्चों देखेंगे हम विविक्त श्रृंखला अथवा आवर्ती विन्यास। अगर किसी वजह से दो इस तरीके से दे रखी हो उसे हम कहते हैं बच्चों विविक्त श्रृंखला या आवर्ती विन्यास। सबसे पहले इनका जो जोड़ आया वो n होगा, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हम इसकी संचय आवर्ती निकाल लेंगे इस सवाल की। 2 हम ऐसे लिख देंगे, 2 और 3 5, 8 और 5 13, 13 और 10 23, 23 और 12 35, 35 और 16 51, 51 और 10 61, 61 और 8 69 और 6 75। तो CF में कैसे निकालते हैं बच्चों, ये तो जो का तो लिख देंगे, इस नंबर को इससे जोड़ के यहाँ लिख देंगे, इसको इससे जोड़ के सामने लिख देंगे, इसे इसमें जोड़ के यहाँ लिख देंगे, इसे इसमें जोड़ के यहाँ लिख देंगे, इसे इसमें जोड़कर यहाँ लिख देंगे, इसे इसमें लिखकर यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से हम बच्चों CF निकाल लेते हैं। अब बच्चों ये जो 75 है इसका जो है CF वो आ गया पूरा का पूरा। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि m बराबर n+1 अपॉन में 2वां पद। अब n कितना हमारा 75 जमा 1/2 कितना हो गया 76 बटे 2। तो 3 दूनी 6 और वो 2 3 6 2 8 16 38वां पद। अब बच्चों 38वां पद कहाँ पर है, अब 38वां पद हम देखेंगे वो हमारा जो है 16 और 51 के बीच में है। कहाँ पर है बच्चों, 16 और 51 के बीच में है, और जिनके बीच में हो उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है माध्य का। तो बच्चों माध्य का कितनी होगी हमारी, माध्य का हो जाएगी बच्चों 7, माध्य का बराबर 7, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब ये क्वेश्चन हमने देखा तो इसमें जो है सबसे पहले मुझे वही काम करना है, m सबसे पहले तो मुझे इसकी CF निकालनी है, तो 22 तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, फिर 22 और 38 60 और 106, फिर 106 141 और 161, ठीक है बच्चों। ये हमारी CF होगी। CF मैंने बताया इसे तो ऐसे लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ, इन्हें जोड़कर यहाँ पर, इसे इसमें जोड़ के इसके सामने लिख देंगे। अब बच्चों m बराबर n+1 व 1 अपॉन में 2वां पद, ठीक है। n कितना 161 प्लस 1 अपॉन में 2, 162 अपॉन में 2, 2 8 16, 2 1 2, 81वां पद।
अब बच्चों 81 किस किस के बीच में है? 81 46 और किसके बीच में? 106 के। अब देखो इसमें एक नया काम है, इसके लिए फार्मूला है m बराबर L1 प्लस 1/2। ये जो L1 है हम इसे यहाँ पर लिखेंगे L1 प्लस 1/2 वो n/2 माइनस CF। तो n तो हमें पता क्या है, ठीक है बच्चों, n तो हमें पता क्या है, CF कैसे निकाल लेंगे? जो ये नंबर होगा बड़ा वाला जिनके बीच में वो होगा उसे तो हम लिखेंगे f। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? f। तो f हमारा 46 और f के सामने वाले से ऊपर वाला होगा CF और इसी सीरीज के जो नीचे वाला होगा वो L। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो I होगा। तो I, इन दोनों के बीच का अंतर I बराबर कितना आ गया बच्चों हमारा? 10। L1 बराबर आ गया हमारा 20। F बराबर आ गया हमारा 46। N आपके पास है ये और CF बराबर आ गया हमारा 60। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास डेटा आ गए। अब इन डेटाओं को देखो, मैंने दोबारा देख लीजिएगा, जिस लाइन में ये पद आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, तो जो ये श्रृंखला वाला होगा CF वाला नहीं, ये वाला, ये तो होगा F। इसके जस्ट सामने वाले से ऊपर वाला होगा CF और इसी लाइन में सबसे नीचे वाला जो होगा, निम्न सीमा जो होगी श्रृंखला की, वो होगा L। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बच्चों क्या होगा हमारा? वो हमारा होगा I, जिसे हमने C के रूप में भी लिखा था। तो अब ये हमारे पास पूरी फिगर होगी। अब हम क्या करेंगे? M बराबर L1 है हमारा 20 जमा N कितना हमारा 161/2 माइनस CF कितना है हमारा बच्चों 60 अपॉन में F कितना हमारा बच्चों 46 इंटू I कितना है हमारा 10। अब जब मैं इससे काटूंगा 2 8 16 0 2 5 10, तो ये तो आ गया हमारा 20 जमा 80.5 माइनस 60 अपॉन में 46 गुना 10। तो ये हो जाएगा हमारा 20 जमा, इसमें से 60 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 85.5 में से 60 माइनस करेंगे तो 20.5। ये जो नंबर है बच्चों, जब भी कभी गुना होगा तो ये ऊपर वाले के साथ गुना हो जाएगा, 10 अपॉन में 46। तो बच्चों हमारा आ जाएगा 20 जमा, तो 20 किस में गुना होगी? तो ये हमारा क्या हो जाएगा 205 अपॉन में 46। अब बच्चों हम क्या करेंगे? मैं एक जगह को यहाँ पर 205 को 46 से भाग कर देता हूँ। 205 डिवाइडेड बाई 46, चौके 4 4 6 24 का 4 का 2 4 चौक 16 17 18 1 2, फिर हम चला लेंगे 4 चौक 16 पॉइंट लगाकर, 4 चौक 16 का 6 4 6 24 का 4 का 184 ही हो जाएगा। 6 इधर से कैरी किया था तो इधर से हो गया 10 2 26 बच गया आपके हमारा, यहाँ पर हमने 0 लगा ली। तो इस बार हमारा 5 बार चला के देख लेंगे। 6 पंजे 30 की 0 3, 6 चौक 24, वो 5 चौक 20 और 3 23, ठीक है 30 बच गया। तो कितना आ गया बच्चों ये हमारा काटने पर? 20 जमा 4.45। तो इनको जोड़ लेंगे तो बच्चों हमारा m कितना आ जाएगा? माध्य का बराबर आ जाएगी 24.45। बच्चों ये हो गया आंसर हमारा 24.45। इस तरीके से हम, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं संचय आवर्ती श्रृंखला। अब बच्चों हमें संचय आवर्ती श्रृंखला का कैसे पता चले? मजदूरी की दर से कम, जहां भी बच्चों तुम्हें से कम लिखा हुआ मिले, क्या मिले? से कम या से अधिक, तो यूँ समझो कि ये जो अगला वाला नंबर दे रखा वो तुम्हें F नहीं दे रखा बल्कि क्या दे रखा है? CF। इसको आप अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हैं 15 35 65 84 96 127। तो टोटल का टोटल कैसे बढ़ते हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? CF। तो सबसे पहले तो हमें F चाहिए, ठीक है। दूसरा जो हमें क्या चाहिए? हमें जो श्रृंखला चाहिए वो इस तरह की चाहिए इसमें। तो से कम का मतलब क्या है? तो हम इसमें एक लाइन अपने पास से ऐड कर लेंगे, उसमें क्या करेंगे? से कम, तो इसका मतलब 0 और 10 के बीच में, 10 और 20 के बीच में, 20 और 30 के बीच में, 30 और 40 के बीच में, 40 और 50 के बीच में, क्योंकि 40 से कम, 50 से 60, 60 से 70 और बच्चों 70 से 80।
ठीक है, ये श्रृंखला आ गई। अब ये एफ नहीं है बच्चों, ये क्या है, सी एफ। हमें एफ खुद निकालना पड़ेगा। पहले हम क्या करते थे, सी एफ निकालने के लिए हम क्या करते थे, इन्हें ऐसे करके जोड़ देते थे। जैसे हमने ये पहला नंबर लिख लिया 15। अब अगले में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर यहाँ वाले नंबर को इसे जोड़ के यहाँ लिखते थे। अब क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो 15 में से 35 जाएगा 20। ठीक है, 35 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 25। 84 में से 25 माइनस करेंगे 60 तो कितना बच्चा बच जाएगा, 24। 96 में से 84 माइनस करेंगे तो 2 और 1 12। 127 में से ये माइनस करेंगे कितना बच जाएगा बच्चों, 28। अब 198 में से 127 माइनस करेंगे, 127 माइनस 198, 198 तो हमारा बच जाएगा 1 और 9 में से 2 जाएगा 7। बच्चों कितना आ गया हमारा, 71। इसके अलावा 71 के बाद हमारा आ जाएगा जब हम ये नंबर देखेंगे ये कितना, 250। 250 में से 198 माइनस करेंगे, 250 माइनस 198 तो कितना बच गया, 2 इधर से कैरी कर लिया 5, 52। ठीक है बच्चों, अब हमें जो सी एफ का हमें वो निकालना होता है, वो क्या होता है हमारा, m बराबर n+1/2 पद, यही निकालना होता है ना बच्चों। ठीक है, पहला स्टेप जो है हमारा। तो अब इसमें n कितना हमारा, n बराबर है 250, जो हमारा सी एफ है वही n होगा। तो ये जगह हमारा 250 अब +1/2 यानी कि 251/2 यानी कि 1 2 1 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10.5 यानी कि 100 कितना हमारा होना चाहिए, किस किस के बीच में होना चाहिए, 125 हमारे। ठीक है बच्चों, अब हमारा f बराबर कितना आ गया, 31, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में ही है। इसके अलावा अब हमारा जो ये तो f1 हो गया, इससे ऊपर वाला को हम लेते हैं cf। ठीक है, इसके सामने वाले का जो निचला वाला होता है वो l होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, L1 बराबर 50, cf बराबर 196। ठीक है, और f बराबर हमारा 31। इसके अलावा n बराबर 250 और इनके पदों में कितना अंतर है बच्चों, 10 का। तो i बराबर कितना आ गया हमारा, 10। और इसका जो फार्मूला है बच्चों वो है m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू आई। तो L1 कितना हमारा बच्चों, हमारा L1 है 50 जमा ये है हमारा 125/250 n तो हमारा 250 है माइनस CF कितना आया हमारा 96, ये रहा 96। तो यहाँ लिख लेंगे हम 96 अपॉन में F कितना है हमारा 31 और इनटू I कितना हमारा बच्चों 10। ठीक है, अब जब हम इसको कर रहे थे तो हम आप लोगों को बता दें कि इसे करने के बाद हमने इसे काट लिया तो ये जगह 125। तो हम यह लिखेंगे 50 जमा 125 माइनस 96 अपॉन में 31 इंटू 10 10। अब बच्चों ये जो 50 है, 50 जमा इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये जगह 29 इंटू 10 अपॉन में 31। तो 50 प्लस 290 अपॉन में 31। अब बच्चों ये जो 2 हम मल्टीप्लाई किया है 290 को 290 डिवाइडेड बाई कितना 31। तो 31 से करेंगे 3 9 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9 27, 1 1 कितना बच गया बच्चों 11। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो इधर से कैरी कर लेंगे, 7 बच जाएगा 1, 10 में से जाएगा 17। अब 0 बढ़ा लेंगे, 3 6 18, 3 7 3 5 15, 150 तो 15505 और बच्चों कितना आ गया हमारा 1। अब फिर 50 कर लेंगे।
ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया हमारा 9.35। तो 50 प्लस 9.35, तो इसे लिख लेंगे 59.35। बच्चों ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले वाले सवाल, बच्चों ये बिल्कुल ही अलग सवाल है, ये समावेशी श्रृंखला है। सबसे पहले इसकी दो खूबी देख रहे हैं। एक तो ये नीचे से ऊपर की तरफ है, सवाल ऐसे भी हल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनमें दो काम हमें करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि ये समावेशी श्रृंखला है और समावेशी श्रृंखला को हमें सतत श्रृंखला बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसे सबसे पहले उल्टे से सीधा कर लेता हूँ। 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, फिर है 36 से 40, 41 से 45 और 46 से बच्चों 50। ठीक है, अब ये जो समावेशी श्रृंखला, चलो मैं इन्हें सीधा यहां से भी कर लेता हूं, लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि ये 15 पे खत्म है या 16 है, तो एक का अंतर है। मैंने बच्चों जब इसकी समावेशी को जो है सतत बनाने में ये बताया था, तो मैंने क्या बताया था, उसको आधा कर लो। कितना अंतर है, 1 का आधा कितना होता है, 0.5। तो निचले वाले नंबर में 0.5 माइनस कर दो, तो 11 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो 10.5 हो जाएगा। ऊपर वाले में बढ़ा देंगे 15.5 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें माइनस कर देंगे तो ये 15.5 और ये हो जाएगा 20.5। ये हो जाएगा हमारा 20.5, क्योंकि नीचे वाले में 0.5 माइनस कर रहे हैं हम, 20.5 और ये हो जाएगा हमारा 25.5। 0.5 माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 25.5 और ये हो जाएगा हमारा 30.5। इसी तरीके से 30.5, ये हो जाएगा 35.5, ये हो जाएगा 35.5 और तो ये हो जाएगा 40.5 और ये हो जाएगा 40.5 से 45.5 और ये 45.5 से क्या हो जाएगा, 45.5 से 50.5, यानी कि नीचे वाले में 0.5 बढ़ाएंगे और ऊपर वाले में 0.5, नीचे वाले में घटाएंगे और ऊपर वाले में बढ़ा देंगे। अब बच्चों हमारे पास जो ये श्रृंखला है, अब इस तरह की श्रृंखला आ गई। ठीक है, इसे तो हमने ऐसे कर दी। इसके बाद हमें ये लिख लेंगे 5, 11, 22। सवाल फिर बिल्कुल सेम हो गया है अभी ये 35, 26, 31, 13, 10, फिर कौन सा नंबर बच गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 13 10 और 7। ठीक है बच्चों, ये हो गया n बराबर 129। अब बच्चों मुझे इसका CF निकालना पड़ेगा। CF कैसे निकाल लेंगे बच्चों, CF आप लोगों को मैंने निकालना सिखा दिया है। CF लिखेंगे ऐसे, 5 को ऐसे लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 16, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 8, 38, इन दोनों को जोड़ देंगे 8 और 2 10 13 का 3 कहाँ से 6 1 7 73, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 3 और 6 9 और 7 और 2 99, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 100 112, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 122, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 129। इस तरीके से CF, यानी कि इसको इसमें जोड़ के यहाँ, इसको इसमें जोड़ के यहाँ, इसको इसमें जोड़ के यहाँ, इस तरीके से CF निकलता है। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले m पद निकालना है, किस पद के बीच में हमारा समांतर माध्य होगा। तो हमें पता है कि m बराबर n+1/2 पद। ठीक है, अब उसमें कितना 129 + 1/2 पद, इसका मतलब 130/2, 2 6 12 65वां पद। अब हम देखेंगे 65 किस किस के बीच में, 65 किस किस के बीच में है। वो बच्चों जो है हमारा इन दोनों के बीच में, 35 और 73 के बीच में। तो इसमें जो ये नंबर होगा ये तो हो जाएगा बच्चों F और ये हो जाएगा CF। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा L और इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों के बीच के अंतर हो जाएगा हमारा I।
तो अब हम यहाँ लिख लेंगे F बराबर 35, CF बराबर 38, L1 बराबर 25.5 और I बराबर 5 और N बराबर 129। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा आ गया। तो फार्मूला क्या है हमारा, M बराबर L1 प्लस N अपोन में 2 माइनस CF अपोन में F बच्चों इंटू I। जैसे जैसे आप इन सवालों को करते जाएंगे फार्मूला आपका खुद याद हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली खुद याद हो जाएगा। तो M बराबर L कितना आया बच्चों हमारा 25.5 प्लस 129 अपोन में 2 माइनस CF आया हमारा 38 अपोन में F हमारा है 35 इंटू 5। इसे वो कर देंगे 2 6 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो ये हो जाएगा हमारा 25.5 माइनस प्लस 64.5 माइनस 38 अपोन में 35 इंटू 5। तो ये हो जाएगा हमारा 25.5 प्लस ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 64.5 में से 38 माइनस कर देंगे तो 5 कैरी कर दिया 14 हो गया, 14 में से 8 6 5 तो 26.5 26.5 इंटू 5 अपोन में 35। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 25.5 प्लस 5 पंजे 25 का 5 का 2 5 30 और 2 32 का 2 का 3 5 दूनी 10 13। कितना हो गया बच्चों 132.5 अपोन में 35। अब बच्चों इसे 35 से हम कर देंगे क्या, डिवाइड कर देंगे 132 डिवाइड 0.5 डिवाइडेड बाई 35। 35 दिया 35 दूनी 70 140 हो जाएगा। तो 3 3 पंजे 15 का 5 कहाँ से लगा 3 3 1 10, एक इधर से कैरी कर लेंगे 12 12 में से 5 जाएंगे 7 और ये बच जाएगा बच्चों 2 2 के 2 ही 2 लिख लेंगे। पॉइंट लगाकर देखो, अब ये पॉइंट से आगे नंबर है तो पॉइंट लगाकर हम लिख लेंगे 5। ठीक है, 3 पंजे 3 7 21 3 8 24, 3 7 जाएगा 3 8 24, 8 पंजे 40 का 0 4 8 थे 24 और 4 28, ये भी ज़्यादा हो जाएगा 8 पंजे 40 का 0 4 8 तिया 24 और 4 28, 7 बार कर लेंगे। इसे हम 7 बार काउंट कर लेंगे। 7 पंजे 35, 3 7 21 22 23 24 24 0 3। ठीक है, 300 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 24 में ये 5 बार हो जाएगा। ठीक है, 75 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 25.5 प्लस बच्चों 3.75, इन दोनों को प्लस कर देंगे 25.5 0 लगा देंगे और ये हो जाएगा 3.75। 5 ऐसे ही लिख लेंगे। 7 और 5 12 का 2 हासिल लगा 1 5 5 1 6 और 3 9 9 और 2 कितना आ गया बच्चों 29.25। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें मार्कर करने लगा तो आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इन क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा, लेकिन ये सवाल पूरा का पूरा सेम है। जो पैटर्न यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है बस आपको वही समझना था। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर किया करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन व्यूज़ थोड़े आ रहे हैं, इसलिए आप प्लीज़ जो है बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन भी पहुँचे। वीडियो देखने के लिए